सहस्त्रधारा में हर तरफ या तो मलबा है या तबाही के निशान है। एक जीता जागता शहर पल भर में बिखर गया। इस समय हम सहस्त्रधारा नदी के किनारे मौजूद हैं और ये वही नदी है जिसने पूरा विकराल रूप धारण किया हुआ है और सहस्त्रधारा के तमाम क्षेत्रों में तबाही का कारण बनी हुई है। इसके थपेड़े देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ के जैसे थपेड़े मार रही है और पूरे उफान पर जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको उड़ाते हुए जा रही है। ये नदी लगातार जो है पहाड़ के किनारों को जो है बार बार जो थपेड़े मारने से नुकसान पहुंचा रही है और देखा जा सकता है किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं कितनी खतरनाक साबित हो रही हैं। और देर रात को जब बादल फटा तो इस नदी ने कालीघाट के पास जो तबाही मचाई है उसके बाद पूरा सहस्त्रधारा क्षेत्र जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। देखा जा सकता है कि किस तरह से लगातार इस नदी ने पूरे क्षेत्र। तो फिलहाल हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बादल फोड़ तबाही भारी आफत जो है वो लेकर आई है। यहां आपको जल्दी से अपडेट दे दें, सहस्त्रधारा में आफत आई, बाजारों में सैलाब आ चुका है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और मलबों का जो प्रहार है वो लगातार चल रहा है। और हम कई जगहों पर देख रहे हैं जब पानी उतर भी रहा है तो अपने साथ बहुत सारी तबाही के निशान छोड़ जा रहा है। टूटी दुकानें नजर आ रही हैं, फंसी गाड़ियां नजर आ रही, पूरा का पूरा जो बस स्टॉप है वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी डरा रही है। नदी के उफान में 3 लोग फंस गए जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। आप देख सकते हैं ये है बरसाती चंद्रभागा नदी जिसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। और देर रात जो बारिश हुई उससे जलस्तर बढ़ने के कारण इसमें कई वाहन यहाँ पे फंस गए, क्योंकि भारी वाहन इसी नदी में पार्क होते हैं साइड में। लेकिन जब जलस्तर बढ़ा रात के समय तो वाहन स्वामियों को वाहन निकालने का यहाँ पर मौका नहीं मिला और ये कई वाहन यहाँ फंस गए। तो एसडीआरएफ की टीम ने जो संभव हो सका उतने वाहनों को यहाँ से निकाला, लेकिन ये वाहन जो साइड में कर दिए गए हैं इनको पानी कम होने के बाद ही निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। करीब 1:30 बजे रात को जब पानी इसके पुल से तो आवाजाही रोक दी गई, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंगा के किनारे सर्चिंग भी कर रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि पानी से दूर रहें। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने तबाही वाले इलाके का दौरा किया। उन्होंने उस हाईवे का मुआयना किया जो सैलाब में बह गया। तो ये हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां धामी खुद पहुंचकर इलाके का जायजा ले रहे हैं, कितनी तबाही हुई है, किस तरह के हालात हैं। तो उसका जायजा खुद लेने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जहां उस हिसाब से राहत पहुंचानी होगी या टीमें भेजनी होंगी, उस हिसाब से फिर बाद में फैसले भी लिए जाएंगे। तो मौके पर सीएम धामी पहुंचे। देहरादून में बादल फटने के बाद जो तबाही आई है, नदियों का हाल, सड़क किस तरह से टूटी है, कितना यहाँ पर जो आवाजाही है वो बाधित हुई, कितने गांवों का संपर्क टूटा, कहाँ कहाँ रेस्क्यू की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ मदद की आवश्यकता है, उन सारे पहलुओं पर यहाँ चर्चा करते हुए 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।